स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया है ना। लिमिटिंग रिएजेंट हेडिंग दिखाई दे रही होगी आपको, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्म। कभी कभी नाम सुनने में आया होगा। एनसीईआरटी बुक हो या फिर एमपी बोर्ड बुक, कोई सी भी बुक हो, उस बुक के अंदर केमिस्ट्री के अंदर आपने सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट कहीं तो नाम जरूर सुना होगा, या फिर इसको जो है एनसीईआरटी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर कुछ पढ़ा जरूर होगा आपने, है ना। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कुछ थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ा जरूर होगा, क्योंकि इसके बारे में इतना ज्यादा डिटेयली पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन मैं बोल देता हूँ, अभी से बता रहा हूँ, इसमें से काफी ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे सीबीएसई लेवल के, एनसीईआरटी लेवल के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि काफी ज्यादा मोस्ट होते हैं, काफी ज्यादा जो होते हैं इफेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और इसके अंदर जो होते हैं काफी मात्रा में, या देखे जाए तो एक तरह से टफ होते नहीं है, लेकिन आपको देखते ही टफ लगेंगे, क्योंकि आपको बेसिक उसकी जो है क्लियरली समझनी पड़ेगी कि बेसिक कंसेप्ट कैसे जो है लिमिटिंग रिएजेंट को डिसाइड किया जाता है, किस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट से हम और अदर चीजें निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस और मैं हूं पवन विश्वकर्मा। तो ध्यान से देखिए, ये लिमिटिंग रिएजेंट जो हेडिंग दिखाई दे रही है, आपको पता है कि भाई हर एक चीज जो होती है, चाहे किसी भी तरह की केमिकल इक्वेशन हो, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो चीजें जो होती है वह कंप्लीट होती है, और वो भी बैलेंसिंग। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के लिए जो है फॉलो होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के लिए ही लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है, यह कंसेप्ट आपका आता है, इस चीज को याद रखिएगा, है ना। तो मैं टीचर ने जिस तरह से मुझे समझाया था, कुछ उसी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ध्यान से देखिएगा कि मेरी जो मम्मा है, उनने मुझसे बोला है कि घर पर मेहमान आ रहे हैं, तो मैं तुझे चाय की रेसिपी सिखाती हूँ। अब मुझे चाय की रेसिपी मम्मा घर सिखाकर घर से बाहर कहीं चली गई, है ना। तो अब ध्यान से देखिए, मुझे रेसिपी कैसे सिखाई मम्मा ने। 1 कप चाय बनाना है मुझे। कितने कप चाय बनाना है? 1 कप चाय मुझे बनाना है। अब 1 कप चाय के लिए मम्मा ने बोला कि 1 कप दूध लगता है। 1 कप चाय के लिए 1 कप दूध लगता है और 20 ग्राम शक्कर लगती है। 1 कप चाय के लिए कितना दूध लगता है? 1 कप दूध लगता है और 20 ग्राम शक्कर लगती है। तो जितने व्यक्ति आएंगे उसके हिसाब से तुम्हें चाय बनानी है ना। अब मैंने देखा कि मेरे घर पे कुछ व्यक्ति आए हैं, अब मुझे चाय बनानी तो है। अब मैं जैसे ही किचन के अंदर गया, वहां देखा मैंने रसोई घर में के अंदर कि 1 कप ही दूध था। कितना दूध था? 1 कप दूध था, जबकि शक्कर 40 ग्राम थी। शक्कर कितने ग्राम थी? 40 ग्राम। ऐसी कंडीशन बनी कि 1 कप तो मुझे वहां दूध दिखाई दिया, 1 कप दूध दिखाई दिया, प्लस मुझे 40 ग्राम शक्कर दिखाई दी। कितने ग्राम? 40 ग्राम रसोई गैस में शक्कर दिखाई दी, है ना। और उससे मुझे बनाना था 1 कप टी बनाना था। 1 कप टी बनाना था। कंडीशन देखना थोड़ी सी, है ना, समझने लायक है अपने हिसाब से। देखो 1 कप, है ना, और 40 ग्राम, जबकि मम्मा ने क्या बताया था कि 1 कप और 20 ग्राम शक्कर। 1 कप दूध में तो कितने ग्राम शक्कर लगेगी? 20 ग्राम शक्कर लगेगी, तब जाके 1 कप चाय बनेगी। तो वही क्या होता है, मैं क्या करता हूं, अब मेरे पास जो अवेलेबल है उन चीजों को मैं बना लेता हूं। 1 कप दूध में मैंने 20 ग्राम शक्कर डाल दी, मम्मा ने जो बताया उस हिसाब से, तो 1 कप टी बन गई। लेकिन मेरे पास जो है शक्कर और कितनी बच गई? मेरे पास शक्कर कितनी बच गई? 20 ग्राम शक्कर बच गई। अब
मुझे दो व्यक्तियों की अगर चाय बनानी, मान लीजिए मुझे दो व्यक्तियों की चाय बनानी थी, लेकिन मुझे तो जो है एक कप ही टी मिली है। कितनी? एक कप ही टी। क्योंकि अब जो है, अब मैंने एक कप चाय बना ली भाई, अब जो है एक कप दूध जो है, एक कप मिल्क, ये क्या था मेरा? एक कप मिल्क था। अब ये एक कप मिल्क जो है खत्म हो चुका है, अब ये जीरो है। मेरे पास शक्कर अभी भी 20 ग्राम बची हुई है, लेकिन ये तो भाई जीरो हो गया ना। अगर ये जीरो हो गया और ये 20 ग्राम अभी मेरे पास बची हुई है, अब मैं इससे एक कप चाय बना सकता हूँ क्या? नहीं बना सकता हूँ। क्यों नहीं बना सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास जो है दूध तो बचा नहीं है और 20 ग्राम शक्कर बची हुई है। तो क्या शक्कर की क्या चाय बनती है? शक्कर की चाय थोड़ी बन रही है, वही दूध भी चाहिए होता है उसके लिए। तो दूध तो मेरे पास जीरो बच गया है ना। तो मेरे पास क्या चीज लिमिट में थी? मेरे पास लिमिट में थी क्या चीज? यह आपकी केमिकल इक्वेशन है। यही आपकी क्या है? एक केमिकल इक्वेशन है। यही आपकी क्या मान लीजिए आप? एक केमिकल इक्वेशन मान लीजिए। क्या मान लिया? एक केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक कप चाय के लिए मुझे जो है जीरो, मेरे पास चाय बची नहीं है, मतलब ये जीरो है, ये 20 ग्राम है, एक कप जो है, तो यह तो मेरे पास लिमिट में है ना। ये दोनों रिएजेंट है, ये दोनों ही रिएजेंट, उधर प्रोडक्ट बना, लेकिन जो रिएजेंट है उसमें से ये तो मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। कौन सा रिएजेंट हो गया भाई? लिमिट में था, लिमिटिंग रिएजेंट है ना। और दूसरी चीज ध्यान से देखो, 20 ग्राम बच गई, 20 ग्राम बच गई, तो ये मेरे पास क्या हो गया? ये 20 ग्राम अगर मेरे पास बच गई तो ये एक्सेस में हो गया। किस में हो गया? एक्सेस में हो गया, है ना, आधिक्य में हो गया, या आधिक्य जिसको अपन बोलते हैं। ये सीमांत हो गया, ये आधिक्य में हो गया, और इधर मुझे प्रोडक्ट। अब क्या इससे क्या चीजें डिसाइड हो रही है कि अब मेरे पास जो है दोनों में से अगर एक भी रिएक्टेंट खत्म हो जाता है, दोनों में से एक भी रिएक्टेंट खत्म हो जाता है, तो मैं वापस से प्रोडक्ट नहीं बना सकता हूं। अब फिर से वही प्रोडक्ट नहीं बना सकता हूं। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई भाई, कि क्या चीज स्पष्ट हुई है? कि लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है, लिखिएगा, नोट कीजिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है किस चीज को? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है प्रोडक्ट को, कि भाई आपके पास प्रोडक्ट कितना बनेगा, है ना। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो डिसाइड लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइडेड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, उत्पाद की मात्रा को डिसाइड, है ना, निर्णायक फॉर्म में जो है कौन लेके आता है? लिमिटिंग रिएजेंट लेकर आता है। अच्छा, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि मेरे पास ए रिएक्टेंट है और वह बी प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो भाई यहां तो क्या है, ए जो है बी के अंदर बदल रहा है, मतलब ये जीरो हो जाएगा, ये कुछ बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसी तरह के लिमिटिंग रिएजेंट की, किसी तरह की जो है कोई एक तरह से कंसेप्ट आएगा नहीं। लेकिन वह कंसेप्ट कहाँ आएगा? वह कंसेप्ट आएगा जब दो या दो से अधिक, जैसे यहाँ दो थे, ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, तो दो, यहाँ दो थे रिएक्टेंट, इसलिए मुझे एक लिमिट में था, एक डिसाइड कर रहा था कि क्या बनेगा, कितना बनेगा, है ना। तो दूसरा कंसेप्ट ये निकल के आता है कि जो लिमिटिंग, ये लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट कहाँ आता है? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स, टू एंड मोर देन टू और मोर देन two reactants, more than two reactants, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे ना, तभी यह लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम कब सामने आएगी? जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, तब जाके लिमिटिंग रिएजेंट। अब कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन को, ये चीजें बेसिक चीजें थी जो कि मैंने समझाने के लिए आपको
बोला था। अब किस तरह से हम जो है इसको फॉर्म करते हैं, किस तरह से ये जो है कंडीशन आपकी फॉलो होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ और डिटेल में जाएंगे, है ना। तो आप क्या करते रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले आपको। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स, अब प्रॉब्लम्स आती है मैंने ना, प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम आई आपके पास, प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया 2a + 3b इज, ये रिएक्शन प्रोसीड हुई और इसने बना लिया वही 3p + 2q, ऐसा कुछ बना लिया, या 4q भी ले सकते हैं, कुछ भी ना। इसमें कुछ प्रॉब्लम मुझे दे दिया गया कि भाई इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है, क्या चीज फाइंड आउट करना है, इसी के अंदर जो है आपको फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, यह फाइंड आउट करना है। तो ऐसा कोई मुझे कंपाउंड दे दिया गया है जिस ऐसी कोई रिएक्शंस और उसके अंदर मुझे फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो इसके लिए तो सबसे पहले मुझे कुछ स्टेप्स याद होने चाहिए। कौन कौन से स्टेप्स भाई, तो सबसे पहली स्टेप है ना, 3 स्टेप्स में ये कंप्लीट हो जाएगी, बहुत इजी से स्टेप है। स्टेप नंबर फर्स्ट है ना, स्टेप फर्स्ट क्या है भाई, स्टेप फर्स्ट ये है कि आपको सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है भी या नहीं, ये चीज आपको निकालना है। क्या निकालना है भाई, सबसे पहली प्रॉब्लम यह निकालनी है कि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है या नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है या नहीं। अगर है तो आपको फिर आगे सॉल्व करना है, नहीं है तो उसको ऐसा ही छोड़ देना है ना। तो अब है, ये कैसे पता चलेगा अपने को, तो ये पता चलेगा कुछ रिएक्शंस, कुछ फॉर्मूले बताऊंगा मैं, उसके थ्रू आपको पता चलेगा। फॉर्मूला लिखिएगा, क्या होना चाहिए, तो ध्यान से देखिए, ए है और बी है, दोनों रिएक्टेंट है आपके पास, ए और बी दोनों रिएक्टेंट है ना। तो क्या होगा कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं ना, इसको स्टोइकियोमेट्रिक, आप जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हो, क्या बोलते हो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हो, है ना। तो क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इज इक्वल टू, अगर इक्वल आ जाता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स, एक बात याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स वो देगा भाई, है ना। इसमें अभी मैंने क्या है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, अभी सिर्फ प्रॉब्लम लिखी है मैंने, है ना। नंबर ऑफ मोल्स वो देगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, है ना। ऐसा कुछ आ गया है आपके पास। देखिए ये फॉर्मूला है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी is equal to number of moles of A और number of moles of B, ये आपके पास आया हुआ है ना। अगर ऐसा ये दोनों ही इक्वल आ जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, तब आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। लेकिन कभी ऐसा आ जाए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट B is not equal to number of moles of A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ऐसा कुछ आ जाए, तब जाकर आपकी जो है प्रॉब्लम हो जाती है, तब आपकी लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। यदि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है तो स्टेप नंबर सेकंड पे आएंगे, यदि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है ही नहीं तो स्टेप नंबर फर्स्ट पे ही उसका जो है आंसर आपका आ जाता है कि भाई इसमें लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है तो आपको आना पड़ेगा स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर कौन सी पे आना पड़ेगा, सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड में आपको निकालना पड़ेगा भाई, क्या चीज निकालनी पड़ेगी कि उसमें लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट को। किसको, डिसाइड, अब डिसाइड करोगे आप,
ध्यान से देखो, क्या डिसाइड करोगे कि भाई ए और बी इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट है कौन। अब आपने को पहले तो ये पता चला स्टेप फर्स्ट में लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है, लेकिन इन दोनों में से है कौन लिमिटिंग रिएजेंट जो कि यह डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, है ना। तो वह लिमिटिंग रिएजेंट निकाल रहे हैं हम। तो उस लिमिटिंग रिएजेंट को, उस सीमांत अभिकर्मक को निकालने का जो है एक जरा सा फॉर्मूला होता है। आप, आई होप आप जो है कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और उसमें जो है नोट डाउन कर रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसका जो है सेकंड फॉर्मूला आपका बनता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अब ए के लिए भी हो सकता है, बी के लिए भी हो सकता है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स एंड अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक, जिसका नंबर ऑफ मोल्स एंड डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक का जो आंसर होता है वह सबसे छोटा होगा इन दोनों में से। भाई पहले ए के लिए निकालेंगे, फिर किसके लिए निकालेंगे, बी के लिए, और दोनों में से जिसका नंबर ऑफ ये दोनों का रेशो जो हुए वह छोटा आता है, वही क्या होगा, वही आपका क्या निकलेगा, वही आपका डिसाइड होगा क्या, लेस रेशो ऑफ एन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री इज क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा भाई, है ना, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये का होगा या बी का, पहले ए के लिए निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक, फिर बी के लिए निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक, दोनों का रेशियो चेक करोगे भाई छोटा ए का आ रहा है या बी का आ रहा है। जो सबसे छोटा आता है वही जो है लिमिटिंग रिएजेंट होता है और वही डिसाइड करता है कि भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब स्टेप नंबर थर्ड, अगर ये निकाल लिया तो आप स्टेप नंबर थर्ड पे जाएंगे। स्टेप नंबर थर्ड पे, स्टेप नंबर थर्ड क्या कहता है, स्टेप नंबर थर्ड यह डिसाइड करता है कि भाई जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने मोल में बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने मोल में बन रहा है, कितनी क्वांटिटी में बन रहा है, यह डिसाइड करना है किसको, स्टेप नंबर थर्ड को। वह डिसाइड कौन करेगा, स्टेप नंबर थर्ड डिसाइड करेगा। इसका फॉर्मूला देखिए, जैसे कि लिमिटिंग रिएजेंट मान लो, माना सपोज लिख रहा हूं मैं, सपोज मेरे पास क्या आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट ए आ गया, क्या आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट जो है ए या फिर बी आ गया, क्या आ गया, बी आ गया मेरे पास। तो बी अगर आ गया है तो मैं क्या करूंगा, लिमिटिंग रिएजेंट जो है, सपोज लिमिटिंग रिएजेंट बी, क्या है मेरे पास, बी है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ बी इज इक्वल टू, पहले पी के लिए रखूंगा, फिर किसके लिए रखूंगा, क्यू के लिए रखूंगा भाई, है ना। पहले पी के लिए फिर क्यू के लिए, तो देखो पी के लिए रखता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ बी, सॉरी स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ पी, स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ पी, ये कंडीशन रहेगी। इसी तरह से Q के लिए रखना है तो क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B स्टोइकियोमेट्रिक B इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Q डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ Q, यह रहता है। ये जो है आपके फॉर्मूले हैं। यदि आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम इसको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व आगे करते हैं। 2a प्लस 3b रिएक्शन प्रोसीड हुई आपकी और बना है 3p प्लस 2q इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na जो है 5 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B जो है वह क्या दे रखा है आपको, 2 दे रखा है। देन फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट, तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। ऑल्सो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ QB जो है वह डिसाइड करना है कि क्या होगा। तो इसके लिए ये भी निकालना है, इसलिए आपको मैंने बताए हैं कितने, 3 स्टेप्स बताइए। पहले स्टेप क्या होती है भाई, पहले स्टेप में आप ये चेक करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे नहीं, स्टेप सेकंड पे जाएंगे नहीं। लेकिन हुई तो
तो उसके लिए चेक करते हैं, हमने जो है कुछ फॉर्मूलेस लिखे हैं अभी लिमिटिंग रिएजेंट के लिए। तो लिमिटिंग रिएजेंट की इसके लिए जो है स्टेप फर्स्ट आपकी जाती है स्टेप फर्स्ट में देखिए क्या होता है कि आप जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, है ना, is equal to number of moles of A divided by number of moles of B। ध्यान से देख लीजिए, है ना। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखिए 2 है, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कुछ दे रखा है आपको 5, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कुछ दे रखा है 2। अच्छा, ये या फिर ये कहीं से जो है सॉल्व हो रहे हैं और ज्यादा शॉर्ट फॉर्म या जो है आपको कहीं से भी जो है कटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गए हैं, इज नॉट इक्वल टू। और जब इज नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन आ जाती है तो वहां प्रॉब्लम होती है या नहीं, तो वहां प्रॉब्लम होती है, लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम है। जब लिमिटिंग रिएजेंट वाली प्रॉब्लम आ जाती है तो आप क्या जाते हो, तो आप स्टेप नंबर किस पे चले जाते हो, स्टेप नंबर आप सेकंड पे चले जाते हो, है ना, स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड पे चले गए हो आप, स्टेप सेकंड क्या कहती है भाई, आपकी स्टेप सेकंड कहती क्या है कि आपको जो है सबसे पहले देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और लिमिटिंग रिएजेंट देखने के लिए आपके पास ए है बी है, इनमें से आपको लिमिटिंग रिएजेंट की पहचान करनी है। तो आप क्या करोगे, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स भी है, क्या है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है, तो सबसे पहले तो ए के लिए फॉर ए के लिए देखो, ए के लिए कैसे निकालोगे आप लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम, तो भाई ए के लिए अगर लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम निकालनी है तो आप ध्यान से देखना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ ए कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना दे रखा है, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 5 दे रखा है, स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ ए कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, डिवाइड करने पर 2 4 ये आता है अपना 2.5, कितना आता है 2.5 आता है, कितना आ जाता है भाई 2.5, यह आ जाता है हमारा 2.5, ठीक है। अब ये 2.5 आया है, यह जो 2.5 आया है यह किसका आया, आपका ए का आया है, किसका आया है, ए का आया है, जबकि आपको बी का भी निकालना है, तो बी का भी निकाल के देखते हैं। अब बी का फॉर बी, तो बी के लिए क्या करते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो 3 है ना, तो ये आएगा 0. कितना आएगा देखो 3 आ गया है, मतलब 0.6 ऐसे कुछ समथिंग आएगा, 3 6 8 18 0.6 या 0. कुछ अपना आ जाता है ये, है ना, तो 0.6 यह अपना आ जाता है। तो 0.6 अगर आता है तो इस हिसाब से ध्यान से देखो कि यह कंडीशन बन गई हमारे पास। कौन कौन सी कंडीशन बन गई कि भाई ये तो आपने किसके लिए निकाला, फॉर बी के लिए निकाला है ना, यह आपने बी के लिए निकाला। अब लिमिटिंग रिएजेंट इन दोनों में से कौन सा होगा, कौन ज्यादा छोटा है भाई, 2.5 छोटा है या 0.6 छोटा है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि 0.6 छोटा है, सो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट निकलेगा बी। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, बी है ना, तो हमने यह डिसाइड कर लिया कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट जो है वह निकला है बी। लिमिटिंग रिएजेंट कौन निकला है, बी निकला है।
कंफर्म हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट बी निकला है ना। अब क्या करते हैं, जब लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास बी निकल गया तो अब निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी एंड क्यू। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी और क्यू ये निकालते हैं। तो सबसे पहले तो पी के निकाल लेते हैं। पी के जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा भाई, मतलब बी डिसाइड करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, स्टेप नंबर कौन से चल जाती है हमारी, स्टेप नंबर चल जाती है हमारी थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। अब भाई स्टेप नंबर थर्ड में आपको लिमिटिंग रिएजेंट जो है वह डिसाइड करना है ना। सॉरी, डिसाइड हो गया है, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपका जो है छोटा सा फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ पी, है ना। वैल्यूज पुट कर दो ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं आपके, 2 है, सॉरी हाँ 2 है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी हमको जो है क्या करना है, फाइंड आउट करना है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ पी। पी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। चलो क्या कर दो, 3 का इंटू अगर इसे इधर करेंगे तो 2 इंटू 3/3 इधर क्या बच गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। अच्छा 3 से 3 जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी कितने निकल जाएंगे आपके, 2 निकल जाएंगे। इसी तरह से आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके निकालोगे, क्यू के भी निकाल लोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्यू निकालने के लिए मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, इधर कुछ जगह बना रहा हूँ, वही ध्यान से देख लीजिएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्यू निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्यू निकालने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्यू और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ क्यू, है ना। यह कंडीशन बन जाएगी आपकी, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बी की नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपके, तो ये तो ऐसी की ऐसी आ जाएगी भाई 2/3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्यू आपको निकालना है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ क्यू, क्यू की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी है, 2 है आपकी, है ना। तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स, ये 2 का 2 में इंटू होगा तो ये 4 हो जाएगा, 4/3 इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्यू। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्यू आपके कितनी निकल जाएगी, 1.3, ऐसा ही कुछ समथिंग आपके निकल जाएगी ना, 1.3। ध्यान से देखिए कितनी निकल जाएगी, 1.33 ऐसे निकलेगी आपकी, 1.33 निकलेगी। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, लिमिटिंग रिएजेंट की जो प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स को इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब क्या करें हम, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हमें जो है इसको आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ज्यादा सहायता होगी। तो आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। चेंज आया, क्वेश्चन कुछ ऐसा आया हुआ है कि Mg मतलब मैग्नीशियम जो होता है वो वायु में जलकर, है ना, तो जब एयर में बर्न होता है तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, O2 दे रखा है। आपको जो है फाइंड करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, साथ ही साथ जो है एक और चीज फाइंड करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO कितने बनेंगे। सबसे पहले तो यह जो लिमिटिंग रिएजेंट की मैंने पहले ही बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट वाली जो कंडीशंस होती है यह तब जाके होगी जब आपकी रिएक्शंस बैलेंस होगी। पहले रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, है ना। Mg यहाँ एक है, Mg यहाँ एक है, कोई दिक्कत नहीं। जब रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो आप क्या करें, आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस बाय पीवी सर की क्लासेस। सर्च करेंगे आपको रिएक्शन बैलेंस करना आ जाएगा। बहुत शानदार से वीडियो बना रखे हैं मैंने, उन वीडियोस को आप देखिए, हैं। तो ध्यान से देखिए O2, अब O2 जो है यहाँ 2 है भाई, O2 यहाँ 1 है, इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा तो 2 Mg हो गए, तो भाई यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। इस तरह से बैलेंस रिएक्शन होती है। बैलेंस रिएक्शन करना बहुत जरूरी है ऐसी कंडीशंस पे। तो ध्यान से देखिए, अब स्टेप नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा आपको। स्टेप नंबर फर्स्ट जो होता है वह हम जो है इनको स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड में जाकर इनको सॉल्व कर रहे हैं। भाई स्टेप नंबर फर्स्ट देखिए आप, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO, है ना। तो अब स्टेप नंबर फर्स्ट में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉरी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Mg, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2, इनका रेशियो निकालते हैं ना। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Mg डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। ध्यान से देखो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Mg कितना दे रखा है, 2 दे रखा है ना। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2 तो ये 2 नहीं है भाई, इसके आगे कितना है, इसके आगे 1 है, इसलिए यह कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg के नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं 20, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 के मोल्स कितने दे रखे हैं 30 है ना। कितना आ जाता है 2/1, इससे ये गया तो ये आ जाता है 2/3। क्या इक्वल आ रहे हैं, तो इज नॉट इक्वल, सो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है भाई, है ना। जब लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है तो आप स्टेप नंबर किस पे जाइए, सेकंड पे जाइए। तो स्टेप नंबर सेकंड पे आते हैं, चलते हैं स्टेप नंबर सेकंड पे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हैं। भाई इन दोनों में से Mg और O2 दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है भाई, Mg डिसाइड करना है कि MgO कितने क्वांटिटी में होगी, कि O2 डिसाइड कर रहा है कि MgO कितने क्वांटिटी में होगी, क्योंकि दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट जो है वही डिसाइड करेगा। अब अपने को फाइंड करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट है कौन। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, इसके लिए आप क्या करते हो, तो आप इसके लिए सबसे पहले क्या करते हो, नंबर ऑफ मोल्स, आप नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू ही जो है ये निकालोगे। तो 4mg है ना, 4mg के लिए निकाल रहे हो। अब Mg के लिए निकाल रहे हो, इसलिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ Mg, है ना। ये कंडीशन अपनानी पड़ेगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg कितना है अपना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg 20 है, जबकि डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ Mg 2 है ना। तो 20/2 हो गया। कितनी बार जाएगा भाई 1, कितनी बार गया 10 टाइम्स, है ना। कितना आ गया भाई, आंसर आ गया आपका 10। आंसर कितना, इसको डायरेक्ट मैं 10 लिख देता हूं, है ना। 20/2 इसको डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 10। कितना लिख रहा हूं 10। तो हमारे पास एक आंसर तो आ गया है भाई, इन दोनों का रेशियो Mg के नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ Mg का जो रेशियो है वो 10 आ गया, है ना। दूसरी चीज है अपने पास 4O2 के लिए भी निकालना पड़ेगा भाई। O2 के लिए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ O2 की स्टोइकियोमेट्रिक, तो डिवाइडेड बाय O2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 30 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ 1 है, तो टोटल कितना आ जाता है 30 आ जाता है। अब मुझे बताइए लिमिटिंग रिएजेंट को जो है आप डिसाइड कैसे करोगे, तो जो लेस रेशो है वही, अब लेस वाला कौन सा है 10 है ना, 30 और 10, तो इनमें दोनों में से कौन रहेगा आपका जो लेस वाला है भाई, ये Mg कौन रहेगा, Mg आपका लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। मतलब आपने फाइंड आउट कर लिया कि आपका लिमिटिंग रिएजेंट जो है वह कौन रहेगा, Mg रहेगा। लिमिटिंग रिएजेंट Mg रहेगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन रहेगा, Mg रहेगा, क्योंकि यह छोटा है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या पूछा कि भाई जो MgO है ना, इस MgO के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, क्योंकि Mg ही डिसाइड कर रहा है कि MgO कितना है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg divided by stoichiometric coefficient of Mg is equal to number of moles of MgO divided by stoichiometric coefficient of MgO। ये क्यों किया, क्योंकि भाई Mg डिसाइड कर रहा है कि भाई ये MgO कितना होना चाहिए। ये डिसाइड कौन कर रहा है, Mg डिसाइड कर रहा है, मैग्नीशियम डिसाइड कर रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना होना चाहिए, है ना। तो ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg है आपका 20 बाय स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ Mg की स्टोइकियोमेट्रिक आपको 2 दिखाई दे रही होगी,
क्वेश्चंस के अंदर है ना, प्रॉब्लम्स के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमजीओ आपको जो है फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमजीओ ऐसा कैसे ही। अच्छा, स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ एमजीओ, एमजीओ की स्टोइकियोमेट्रिक, ये एमजीओ, एमजीओ के आगे कितना लग रहा है 2, मतलब ये स्टोइकियोमेट्रिक हो गई। अच्छा 20, ये 2 जो है डिवाइड में होगा, इधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा, है ना, इनटू में, और अपॉन में 2 पहले से ही है भाई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमजीओ ये निकल के आ जाएगी आपकी। अच्छा इस 2 से ये 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 2 ही बचेगा, मतलब आपके पास निकल के क्या आ गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमजीओ इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 20 आ गया। कितना आ गया 20, मतलब कि इससे पता क्या चल रहा है, इससे इस चीज का पता चल रहा है भाई कि जो होता है 2 मोल ऑफ, या फिर जो है आपका 20 मोल ऑफ मैग्नीशियम जो होता है वह 20 मोल ऑफ जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड ही फॉर्म करवाएगा भाई, है ना, क्योंकि वही लिमिटिंग रिएजेंट है तो वही जो है इसको फॉर्म करवाएगा। तो हम क्या करें, इसका जो है आप सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम आगे एक और प्रॉब्लम्स देखते हैं। इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से, इस वाले प्रॉब्लम 3 को अपन सॉल्व करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने पीवी सर के क्लासेस को बहुत सराहा है। पीवी सर की क्लासेस को जो है आपने अच्छे से जो है बहुत अच्छा प्यार दिया है, इस सभी के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और प्लीज अगर आपने अभी तक वीडियो को जो है लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दे ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलेगी आपको। जरूरी ये है कि आपको केमिस्ट्री में किस तरह से आपको केमिस्ट्री के अंदर जो है एक अच्छे से इंटरेस्ट क्रिएट कर सकूं, इसलिए मैं गहराई से चीजों को लेकर आता हूं, बहुत अंदर से चीजों को लेकर आता हूं, उनको समझाता हूं, ताकि आप जो है किसी तरह से नीट लेवल हो या फिर किसी भी तरह का जो है अगर आप नेशनल लेवल की एग्जाम्स दे रहे हो तो वहां पर आपको किसी तरह की किसी प्रॉब्लम्स वहां नहीं आए। इस कारण से मैं कुछ चीजें जो होते हैं बिल्कुल अंदर से लेकर आता हूं और उनको जो है बिल्कुल डीप में पढ़ाने की कोशिश करता हूं, है। तो वही चीज है कि आप क्या करें, इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें। आप सभी का एक बार फिर हृदय में धन्यवाद देता हूं। और ध्यान से देखिए, अब आता है H2 प्लस Cl2 रिएक्शन प्रोसीड हुई तो 2HCl बना, है ना। H2 प्लस Cl2 रिएक्शन प्रोसीड हुई तो 2HCl बना। ध्यान से देखो यहाँ, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ध्यान से देखो, फाइंड क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना और साथ ही साथ जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो है वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने जो है अभी तक स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ रहे थे, स्टेप नंबर फर्स्ट जो थी वह स्टेप नंबर फर्स्ट अपनी कौन सी थी, तो स्टेप नंबर फर्स्ट जो है उसमें सबसे पहले तो आप क्या निकालते हो कि लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम है या नहीं है। तो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 divided by stoichiometric coefficient of Cl2 is equal to number of moles of H2 divided by number of moles of क्या रहेगा Cl2, है ना। तो इसको अब वैल्यूज पुट कर दोगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं, आगे मतलब क्या है, एक है ना, ये नहीं देखना है, इसके आगे क्या है, H के आगे क्या है, हाइड्रोजन के आगे क्या है, कुछ नहीं, मतलब एक। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Cl2 वही इसके आगे क्या है, कुछ नहीं, मतलब एक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, तो H2 का आपको नंबर ऑफ मोल्स दिखाई दे रहा होगा भाई, यहां दे रखा है 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 कितना दे रखा है 20। अच्छा कितना आ जाएगा, इससे ये गया तो 1/1 इज इक्वल टू 1/2। क्या आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, क्या दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल होते तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अब प्रॉब्लम है भाई स्टेप नंबर सेकंड पे, क्योंकि देखो इज नॉट इक्वल आ रहा है मतलब प्रॉब्लम है। स्टेप नंबर सेकंड पे जाएंगे। स्टेप नंबर सेकंड क्या कहती है भाई, स्टेप नंबर सेकंड ये कहती है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट आपकी प्रॉब्लम है उसमें इन दोनों में से H2 और Cl2 में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, मतलब H2 डिसाइड कर रहा है कि HCl कितना बनेगा या Cl2 डिसाइड कर रहा है कि HCl कितना बनेगा। तो इसको ध्यान से देखते हैं अपन, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट देखने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले फॉर H2 के लिए निकालते हो, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2, है ना, ये रहेगा।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 10 दे रखा है, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H कितना होगा, कुछ नहीं है, मतलब एक ही, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। मतलब आपने तो क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 और रेशो जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 इसका रेशो जो है आपको कितना आया 10 आया। इसी तरह से 4 किसके लिए निकालते हो, Cl2 के लिए भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Cl2, है ना। तो ध्यान से देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Cl2, तो ध्यान से देखिए इसमें क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 कितना है 20, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ 1 है ना, Cl2 का 1 है, तो टोटल कितना आ गया 20। दोनों में डिसाइड कौन कर रहा है, डिसाइड कौन कर रहा है आपका 10, जो छोटा है वही डिसाइड करेगा। तो छोटा कौन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, मतलब H2 वह डिसाइड कर रहा है कि H2 यह डिसाइड कर रहा है कि HCl कितनी क्वांटिटी में बनना चाहिए। तो आपका जो है लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता चल गया भाई कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है वह हमारा कौन है H2 है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारा H2 है। तो आप क्या करोगे, आप जो है डायरेक्टली इसको वैल्यू को पुट कर दोगे, किधर पुट करोगे, इधर की साइड के Cl जो है आपको थर्ड वाली पोजीशन आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2, ठीक है, इज इक्वल टू आपको HCl के लिए निकालना, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HCl, वैल्यूज पुट कर दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना दे रखा है भाई 10, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 दे रखा है आपका 10, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 कुछ नहीं है, इसके आगे मतलब क्या है एक है ना, एक इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl का नंबर ऑफ मोल्स कितना है डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HCl, स्टोइकियोमेट्रिक इसके आगे कुछ नहीं है, सॉरी 2 है, इसलिए यह क्या हो जाएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HCl क्या हो जाएगा 2। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालते हो तो ये 10 ये डिवाइड में है 2, इधर आएगा तो किसमें चला जाएगा इनटू में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl ये निकल गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl वही कितना निकल गया 10 का 2 में इनटू करोगे तो आपका निकल जाएगा 20, कितना निकल जाएगा 20 निकल जाएगा। इस तरह से आपका जो है नंबर ऑफ मोल्स जो है वह निकल जाता है, और यह चीज बताता है, यह चीज शो करता है कि भाई 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वह कितने 20 मोल ऑफ HCl बनाती है, 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन 20 मोल ऑफ HCl बनाती है भाई, है ना। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ये गैस है, ये भी गैस है, और ये भी क्या है आपकी गैस है ना। तो इस तरह से आपको आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्या चीज क्लियर हुई है कि लिमिटिंग रिएजेंट सीमांत अभिकर्मक आपने डिटेल में पढ़ा होगा, बुक के अंदर काफी शॉर्ट में होता है लेकिन आपने काफी डिटेल के अंदर पढ़ा होगा। तो अब जो है इसको डिटेल में अगर पढ़ा है तो आप क्या करें, सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट्स ले लें। इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से, इस वाले प्रॉब्लम थर्ड को अपन सॉल्व करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने पीवी सर के क्लासेस को बहुत सराहा है। पीवी सर के क्लासेस को जो है आपने अच्छे से जो है बहुत अच्छा प्यार दिया है, इस सभी के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और प्लीज अगर आपने अभी तक वीडियो को जो है लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दे ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलेगी आपको। जरूरी ये है कि आपको केमिस्ट्री में किस तरह से आपको केमिस्ट्री के अंदर जो है एक अच्छे से इंटरेस्ट क्रिएट कर सकूं, इसलिए मैं गहराई से चीजों को लेकर आता हूं, बहुत अंदर से चीजों को लेकर आता हूं, उनको समझाता हूं ताकि आप जो है किसी तरह से नेट लेवल हो या फिर किसी भी तरह का जो है अगर आप नेशनल लेवल की एग्जाम्स दे रहे हो तो वहां पर आपको किसी तरह की किसी प्रॉब्लम्स वहां नहीं आए। इस कारण से मैं कुछ चीजें जो होते हैं बिल्कुल अंदर से लेकर आता हूं और उनको जो है बिल्कुल डीप में पढ़ाने की कोशिश करता हूं, है। तो वही चीज है कि आप क्या करें, इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें। आप सभी का एक बार फिर
सहृदय में धन्यवाद देता हूं। और ध्यान से देखिए, अब आता है H2 प्लस Cl2 रिएक्शन प्रोसीड हुई तो 2HCl बना, है ना। H2 प्लस Cl2 रिएक्शन प्रोसीड हुई तो 2HCl बना। ध्यान से देखो यहाँ, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ध्यान से देखो, फाइंड क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है और साथ ही साथ जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो है वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने जो है अभी तक स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ रहे थे, स्टेप नंबर फर्स्ट जो थी वह स्टेप नंबर फर्स्ट अपनी कौन सी थी, तो स्टेप नंबर फर्स्ट जो है उसमें सबसे पहले तो आप क्या निकालते हो कि लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम है या नहीं है। तो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 divided by stoichiometric coefficient of Cl2 is equal to number of moles of H2 divided by number of moles of क्या रहेगा, Cl2, है ना। तो इसको अब वैल्यूज पुट कर दोगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं, आगे मतलब क्या है, एक है ना। ये नहीं देखना है इसके आगे क्या है, H के आगे क्या है, हाइड्रोजन के आगे क्या है, कुछ नहीं मतलब एक। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Cl2 वही इसके आगे क्या है, कुछ नहीं मतलब एक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, तो H2 का आपको नंबर ऑफ मोल्स दिखाई दे रहा होगा भाई, यहां दे रखा है 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 कितना दे रखा है 20। अच्छा कितना आ जाएगा, इससे ये गया तो 1/1 इज इक्वल टू 1/2। क्या आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, क्या दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल होते तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अब प्रॉब्लम है भाई स्टेप नंबर सेकंड पे, क्योंकि देखो इज नॉट इक्वल आ रहा है मतलब प्रॉब्लम है। स्टेप नंबर सेकंड पे जाएंगे। स्टेप नंबर सेकंड क्या कहती है भाई, स्टेप नंबर सेकंड ये कहती है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट आपकी प्रॉब्लम है उसमें इन दोनों में से H2 और Cl2 में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, मतलब H2 डिसाइड कर रहा है कि HCl कितना बनेगा या Cl2 डिसाइड कर रहा है कि HCl कितना बनेगा। तो इसको ध्यान से देखते हैं अपन, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट देखने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले फॉर H2 के लिए निकालते हो, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2, है ना, ये रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 10 दे रखा है, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H कितना होगा, कुछ नहीं है मतलब एक ही। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब आपने तो क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 और रेशो जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 इसका रेशो जो है आपको कितना आया, 10 आया। इसी तरह से फॉर किसके लिए निकालते हो, Cl2 के लिए भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Cl2, है ना। तो ध्यान से देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Cl2, तो ध्यान से देखिए इसमें क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 कितना है 20, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ 1, है ना, Cl2 का 1 है, तो टोटल कितना आ गया 20। दोनों में डिसाइड कौन कर रहा है, डिसाइड कौन कर रहा है आपका 10, जो छोटा है वही डिसाइड करेगा। तो छोटा कौन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, मतलब H2 वह डिसाइड कर रहा है कि H2 यह डिसाइड कर रहा है कि HCl कितनी क्वांटिटी में बनना चाहिए। तो आपका जो है लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता चल गया भाई कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है वह हमारा कौन है, H2 है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारा, H2 है। तो आप क्या करोगे, आप जो है डायरेक्टली इसको वैल्यू को पुट कर दोगे। किधर पुट करोगे, इधर की साइड के Cl जो है आपको थर्ड वाली पोजीशन, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2, ठीक है, इज इक्वल टू आपको HCl के लिए निकालना, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HCl। वैल्यूज पुट कर दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना दे रखा है भाई 10, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 दे रखा है आपका 10। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 कुछ नहीं है, इसके आगे मतलब क्या है, एक है ना, एक इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl का नंबर ऑफ मोल्स कितना है डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HCl। स्टोइकियोमेट्रिक इसके आगे कुछ नहीं है, सॉरी 2 है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HCl क्या हो जाएगा 2। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालते हो तो ये 10 ये डिवाइड में है 2, इधर आएगा तो किसमें चला जाएगा, इनटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl
ये निकल गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, भाई कितना निकल गया, 10 का 2 में इंटू करोगे तो आपका निकल जाएगा 20, कितना निकल जाएगा 20 निकल जाएगा। इस तरह से आपका जो है नंबर ऑफ मोल्स जो है वह निकल जाता है। और यह चीज बताता है, यह चीज शो करता है कि भाई 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने, 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वह कितने 20 मोल ऑफ HCl बनाती है। 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन 20 मोल ऑफ HCl बनाती है भाई, है ना। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी क्या है आपकी गैस है ना। तो इस तरह से आपको आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्या चीज क्लियर हुई है कि लिमिटिंग रिएजेंट सीमांत अभिकर्मक आपने डिटेल में पढ़ा होगा, बुक के अंदर काफी शॉर्ट में होता है लेकिन आपने काफी डिटेल के अंदर पढ़ा होगा। तो अब जो है इसको डिटेल में अगर पढ़ा है तो आप क्या करें, सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट्स ले, है ना। तो क्या करें, घर पर बैठकर पूरे 11th के चैप्टर 11th के लिए लेक्चर है तो आप पूरे 11th के लेक्चर्स को अच्छे से आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। 11th की पूरी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है। आप क्या करें, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के जो है प्लेलिस्ट बाय पीवी सर की क्लासेस से सर्च करेंगे, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक एक चीजों को आप नोट डाउन कीजिएगा। इस लॉकडाउन में जो है हम सबसे पहले इन चीजों को ही नोट डाउन करें, है ना। जब तक स्कूल नहीं लगते हैं तब तक तो इसी तरह से, और स्कूल लगने के बाद भी हम इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, अच्छा सा नॉलेज लेते रहेंगे। तो आप क्या करें, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।